बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी चैप्टर 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1 और इसके क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पर चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि जी सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई, यानी जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट -3 है। हमने इसमें आयोटा को दिखाना है। तो मैथ्स में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि काम साफ साफ करें, तो आधे से ज़्यादा जो है वो आपके प्रॉब्लम्स ऐसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो फ़िलहाल इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालूँगा सॉल्यूशन की और अब इसको सॉल्व करता हूँ। स्क्वायर रूट -3 है सवाल में दिया हुआ। हम इसको स्प्लिट करते हैं किस तरीके से? हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आयोटा वाई में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल्स यूज़ होंगे उनमें सबसे पहले आयोटा है जो कि बराबर आता है -1 के, और फिर कोई और चीज़ आती है तो वो साथ मेंशन कर दूंगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट -3 है, इसको हम स्प्लिट करके स्क्वायर रूट के नीचे 3 और प्रोडक्ट बना सकते हैं -1 की। और उससे अगले स्टेप में फिर आप क्या करेंगे कि ये जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है रेडिकल साइन के नीचे, तो स्क्वायर रूट 3 अलग लिखा जा सकता है और स्क्वायर रूट -1 अलग लिखा जा सकता है। यहाँ पर जस्टिफिकेशन के लिए आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ए बी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हों रेडिकल साइन के अंदर तो इनको अलग अलग से आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 6 के रूट -4, 6 के रूट -4 इसी तरह आ गया। आपने -4 को -1 और स्क्वायर रूट -1 के रूट रेडिकल साइन के अंदर -1 और स्क्वायर रूट 4 के तौर पर लिख दिया। आयोटा की रिप्लेसमेंट करेंगे -1 स्क्वायर रूट से, तो ये 6 2s are 12 आयोटा या आयोटा 12 आ जाता है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आयोटा वाई इक्वल्स टू आयोटा 12, तो ये हम लोगों ने फुलफिल कर दी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और इसमें भी स्क्वायर रूट -4/9 है। आपने फिर जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स बनाएंगे। -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 ऊपर और स्क्वायर रूट 9 नीचे है। स्क्वायर रूट 4 को सॉल्व करें तो ये 2/3 आ जाता है, यानी आयोटा 2/3 आएगा। इक्विवेलेंट जो कि आपके पास क्वेश्चन था उसका इक्विवेलेंट बन जाएगा आयोटा 2/3, और यहाँ से फिर ये आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाती है आयोटा वाई इक्वल्स टू आयोटा 2, और इस तरह का ये पार्ट भी हो जाता है। सेम क्वेश्चन है और इसका पार्ट 4 है माइनस और रेडिकल साइन के नीचे -2 है। इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे और जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि माइनस और स्क्वायर रूट -20 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये बाहर वाला माइनस तो इसी तरह रहेगा, लेकिन जो रेडिकल के नीचे -1 अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 20 अलग हो जाएगा। अब इससे अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस पूरे की जगह आप आयोटा लिख सकते हैं और यहाँ पर माइनस के साथ स्क्वायर रूट 20 आ जाता है। और जब आप स्क्वायर रूट 20 को सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर रफ में करता हूँ, तो ये कितना आएगा इसको भी सॉल्व करते हैं। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 10s are 20 आएगा, 2 5s are 10 और फिर 5 1s are 5। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको पता चला कि स्क्वायर रूट 22 स्क्वायर रूट 5 के बराबर आता है, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो जो दो फैक्टर्स होते हैं उन्हें एक दफ़ा आप रेडिकल साइन के बाहर लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। यानी ये जो सवाल था स्क्वायर रूट 20 वाला, ये आपके पास बनेगा -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 और उसके साथ आयोटा, और ये सवाल शुरू हुआ था माइनस स्क्वायर रूट -20 से। यानी इक्विवेलेंट जो आयोटा वाई का बनेगा वो बनेगा आयोटा और ब्रैकेट में -2 स्क्वायर रूट 5, और इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का 4 और स्क्वायर रूट के नीचे लिखा हुआ है -60। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना इंतहाई आसान है। इसका भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट -60, और ये 4 तो इसी तरह। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है 4 माइनस स्क्वायर रूट -60। हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखा और उसके बाद 4 माइनस स्क्वायर रूट -60 को सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए भी -1 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 60 अलग। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 60 को सॉल्व करने के लिए 60 की फैक्टराइजेशन की जाएगी,
तो ये 230, 215 और फिर इसी तरह 3, 5 और 5, 1 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाती है। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुकेंगे तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा और ये कुछ इस किस्म की शक्ल में आ जाएगा। ये माइनस आएगा, फिर यहाँ पर आयोटा बनता है और स्क्वायर रूट 60 को मैंने बताया था कि जो दो फैक्टर्स होते हैं इनको आप एक दफ़ा लिख लेते हैं और जो सिंगल फैक्टर्स हैं इनको रेडिकल साइन के अंदर ही रखा जाएगा। यानी जो क्वेश्चन था वो आपका बन जाएगा 4 माइनस आयोटा और ये कितना बनता है 2 स्क्वायर रूट 15, इसी तरह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 15। तो यही क्वेश्चन आपका बन जाता है, यही इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है और ये क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो आप आंसर्स देखेंगे वो उन्होंने इन सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप इसी को फॉर एग्जांपल लिखते हैं तो वो क्या बनेगा 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 15 और आयोटा रेडिकल साइन के बाहर लिखा जाएगा और ये आपका एग्जैक्ट आंसर है जो कि आपके बुक के एंड में आंसर्स दिए हुए हैं। इसे इस तरह लिखना ही मुनासिब है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं और बुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके मुताबिक फिर आपके बाकी आंसर्स भी ठीक हैं। तो फ़िलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है -8 स्क्वायर रूट और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 स्क्वायर रूट। इसको भी हम फैक्टर्स को अलग करेंगे, -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 8 अलग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अलग हो जाएगा। अब दो दफ़ा -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आपके पास -1 स्क्वायर रूट जब दो दफ़ा मल्टीप्लाई होगा उसका स्क्वायर बनता है जो कि आपको आंसर देगा +1 के बराबर। यानी ये दोनों आपको लिखने की ज़रूरत ऐसे नहीं है। और जब आप इन दोनों को वापस कंबाइन करेंगे तो 8 और 2 इन्हें मल्टीप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाता है और जब आप 16 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें आयोटा हमने दिखाना था तो ये 4 + 0 आयोटा भी लिखा जा सकता है। जो सवाल आपका था वो -8 और प्रोडक्ट थी -2 की, इसको जब आपने सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज या कमेंट छोड़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें हमने करना क्या है और फिर रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे सॉल्व किया जाएगा। आपके सामने आपको दो कम्प्लेक्स नंबर्स दिखाए जा रहे हैं जिनके दरमियान हमने प्लस लिखा हुआ है, यानी आपने इस क्वेश्चन में एडिशन करनी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो हम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करेंगे इंशाल्लाह। और इसके लिए यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ये 4 माइनस आयोटा आ जाएगा और इस साइड पर 5 + 5 आयोटा आ जाता है। अब क्योंकि बीच में प्लस है, आप ब्रैकेट को ओपन करें तो ये 4 माइनस आयोटा तो एज इट इज़ ही आएगा, ये प्लस की वजह से ये भी 5 + 5 आयोटा आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना है तो ये 4 + 5 बनता है, आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है और फिर इसी तरह इमेजनरी पार्ट्स को इकट्ठा किया जाएगा और वो यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट -1 है तो ये -1 और +5 बनेगा और साथ आपने आयोटा लिख देना है। इसे मज़ीद सॉल्व करें तो 4 + 5 9 आएगा और इस साइड का 5 - 1 4 आयोटा, ये आपका आंसर बनता है। और आप इसको फिर एंड में प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे कि 4 माइनस आयोटा और इसमें प्लस किया गया 5 + 5 आयोटा, तो आपके पास आंसर आया 9 + 4 आयोटा। इस तरह जो है वो आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। इसको भी आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फिर हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये अब इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हमने अगर आप देखें दो कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस करना है, जिसको हम क्या कहते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर फिर आपने उसी तरह मेंशन करना है कि आप सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और सॉल्यूशन में 7 - 6 आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस डालेंगे और यहाँ पर 5 - 6 आयोटा आ जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये 7 माइनस 6 आयोटा ही आएगा, लेकिन सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस माइनस की वजह से -5 और +6 आयोटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करें, 7 माइनस 5 2 आ जाता है, और ये -6 आयोटा और +6 आयोटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 + 0 आयोटा आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। फिर एंड पर हमने इसे दोबारा लिख देना होता है, जो कि क्वेश्चन था 7 माइनस 6 आयोटा, इसमें से माइनस किया गया 5 माइनस 6 आयोटा को, तो आपके पास आंसर 2 + 0 आयोटा आ गया, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर ही है, लेकिन ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसका अमेजिंग पार्ट 0 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। इसको भी हम अगर देखें, हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, -2 + 8 आयोटा आ जाएगा, माइनस डालेंगे 7 + 3 आयोटा आ जाता है। फिर अगले स्टेप में ये -2 इसी तरह आ जाएगा, +8 आयोटा भी इसी तरह आ जाएगा, नेगेटिव साइन की वजह से -7 और -3 आयोटा बनता है। नेक्स्ट स्टेप में ये -2 - 7 -9 के बराबर आता है, और 8 - 3 ये आपके पास +5 आयोटा के बराबर आएगा, और आप इस तरह जो है वो इसको एंड में दोबारा -2 + 8 आयोटा और माइनस के साथ 7 + 3 आयोटा लिख देंगे, और जो आंसर आया है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दें, -9 + 5 आयोटा इसका आंसर आएगा, जो कि हमने रिक्वायर्ड फॉर्म में लिख दिया है और इसे हाईलाइट भी कर दिया है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, इसमें भी आपके सामने सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो आपने बिल्कुल उसी पैटर्न पर सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, यहाँ आ जाएगा 4 - 2 आयोटा, माइनस डालेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 - 2 आयोटा। अगले स्टेप में ये 4 - 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि बाहर कोई ऑपरेशन या साइन नहीं है और ये माइनस है, इसलिए इनके साइन दोनों टर्म्स के चेंज हो जाएंगे, -5 + 2 आयोटा आ जाता है। फिर 4 - 5 - 1 बनता है, -2 + 2 आयोटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 + 0 आयोटा इसका आंसर बनेगा। एंड पर फिर आपको, जैसे हमेशा मैं बता रहा हूँ, कि हम इसके आंसर को प्रॉपर फॉर्म में लिख देंगे कि 4 - 2 आयोटा को में से जब माइनस किया गया है 5 - 2 आयोटा, तो आपके पास आंसर -1 + 0 आयोटा आता है, और इसको हाईलाइट कर देंगे। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक एक्सप्रेशन है 2 + 4 आयोटा और दूसरा है 1 + 2 आयोटा। आपने इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट लेनी है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसलिए कि आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाए, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है, और हम वो करने जा रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन रिपीट करके लिखना होता है, तो क्वेश्चन रिपीट करके लिख दिया गया, 1 + 2 आयोटा आ जाएगा। पहले हम लोगों ने जो प्राइमर वीडियोस अपलोड की थी उसमें हमने देखा था कि जब दो बाइनोमियल टर्म्स वाले अलजेब्रा को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आप 1 बाय 1 दोनों टर्म्स के साथ दोनों टर्म जो दूसरे एक्सप्रेशन की उनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सिंप्लीफाई किया जाता है। तो यही प्रोसेस आपने कम्प्लेक्स नंबर के साथ करना है। पहले यहाँ पर 2 इसी तरह आ जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट इसी तरह आ जाएंगी 1 + 2 आयोटा की। फिर ये सेकंड टर्म लिखेंगे पहले वाले कम्प्लेक्स नंबर की, जो कि +4 आयोटा है, और इसके साथ प्रोडक्ट आ जाएगी 1 + 2 आयोटा की। फिर अगले स्टेप में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस साइन है तो ये 4 आयोटा आ जाएगा। फिर 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फिर 4 आयोटा ही आ जाएगा। और फिर 4 आयोटा को 2 से करें तो 4 2 8 आता है, और साथ 8 आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 2 तो इसी तरह रहेगा, लेकिन इस आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन ये वाला चेंज हो जाएगा और यहाँ पर -8 आता है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 4 4 8 आयोटा आ जाता है। 2 - 8 -6 के बराबर है, और यहाँ से ये 8 आयोटा आ जाएगा, और आपने ये प्रॉपर्टी इस तरह मेंशन करनी है। एंड पर फिर आपने इसको दोबारा आंसर को सही फॉर्मेट में लिख देना है, जो कि आएगा 2 + 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 आयोटा। आंसर आया है -6 + 8 आयोटा के बराबर, और इसको जो है वो फिर आपने हाईलाइट कर देना है। हाईलाइट आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने किया।
ये नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है। आप यहाँ पर मेंशन कर दें और इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख दिया जाएगा ताकि आप इसे आइडेंटिफाई कर सकें। ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, यहाँ पर फिर सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा लिखा जाएगा 1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। फिर इक्वल्स टू डालेंगे, इस 1 के साथ 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा और फिर इसकी सेकेंड टर्म यानी -4 आयोटा के साथ भी 2 - 3 आयोटा लिखा जाएगा। अगले स्टेप में 1 × 2 2 आता है और 1 × 3 -3 आयोटा, फिर -8 आयोटा और माइनस प्लस के साथ 4 × 3 = 12 आयोटा स्केयर बनता है। अगले स्टेप में ये 2 इसी तरह आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वजह से जैसे पहले भी हमने मेंशन किया था कि ये -1 के बराबर होता है, तो इस साइन को चेंज करेंगे और -12 आ जाता है। ये रियल पार्ट है इसका। और इमेजिनरी पार्ट के लिए -3 और -8 को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर -11 आयोटा आएगा। अगले स्टेप में ये -10 बन जाता है और यहाँ पर -11 आयोटा आता है। और फिर आखिर में आपने क्वेश्चन को दोबारा 1 - 4 आयोटा लिखना है और इसके साथ प्रोडक्ट ली जाएगी 2 - 3 आयोटा की और आंसर आएगा -10 - 11 आयोटा और इस आंसर को हाईलाइट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट नेचर का है लेकिन इजी है। तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म कम्प्लेक्स नंबर यानी -8 आयोटा के साथ आपने 2 - 2 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई ही करना है क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्योर इमेजिनरी में और इस वाले कम्प्लेक्स नंबर में के बीच में कोई साइन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मल्टीप्लिकेशन का ही है। तो ये लिखना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन आपके लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाती है, इसलिए इस समय आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, -8 को 2 से किया जाए तो यहाँ पर -16 और आयोटा आता है, फिर -8 को -2 से करें तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 8 × 2 = 16 और आयोटा स्केयर बनेगा। अगले स्टेप में आयोटा स्केयर की जगह -16 आ जाता है और दूसरा जो टर्म है वो -16 आयोटा आएगी और फिर आपने इस आंसर को हाईलाइट करके लिख देना है कि -8 आयोटा को जब 2 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया गया तो आपके पास -16 और -16 आयोटा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है 3 + 2 आयोटा का होल स्केयर। मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ आपने अलजेब्रा की थी उनमें से एक आइडेंटिटी थी कि a + b का स्केयर अगर लिया जाए तो ये a² + b² + 2ab आता है। और जब हम लोगों ने पिछली क्लास में इसके क्वेश्चंस किए थे तो मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था कि आप फार्मूला याद कर लें या स्ट्रक्चर याद करने से फ़र्क नहीं पड़ता और हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि फार्मूला अप्लाई कौन सा होना है। तो अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि पहले एक टर्म का स्केयर आ रहा है, फिर दूसरी टर्म का स्केयर आ रहा है और फिर 2 टाइम्स है एक टर्म और फिर दूसरी टर्म। पहली टर्म इसकी 3 है, दूसरी 2 आयोटा है, फिर 3 है और फिर 2 आयोटा है। 3 का स्केयर 9 आता है, 2 आयोटा का स्केयर 4 आयोटा स्केयर आता है, 2 × 3 = 6 और 6 × 2 = 12 आयोटा आएगा। अगले स्टेप में ये 9 इसी तरह रहेगा, आयोटा स्केयर की वजह से -4 बन जाता है और 12 आयोटा भी इसी तरह रहेगा। ये आपका फिर 5 + 12 आयोटा इसका सिंप्लीफाइड आंसर बनेगा। एंड पर आप ये क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा मेंशन करते हैं 3 + 2 आयोटा का स्केयर और इस तरीके से जो है वो आप इसको आंसर को हाईलाइट कर देंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर नज़र आ जाएगा एग्जामिनर को। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 और यहाँ पर भी हमने सॉल्यूशन ही लेना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है 3 - 6 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 + 6 आयोटा। मैं थोड़ा सा लेवल अप करता हूँ और आपके सामने इनको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाता है, फिर इस 3 को इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 18 आयोटा आ जाता है। फिर अगर आप इस -6 को
इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6 इंटू 3 -18 और 7 आयोटा आता है, और आखिर में 6 6 36 और आयोटा स्केयर आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये 9 तो इसी तरह आ जाएगा, 18 और -18 ये कट जाएगा और ये आयोटा स्केयर की वजह से माइनस प्लस बन जाएगा, 9 + 36 बनता है, और आखिर में इन दोनों को प्लस करके 36 + 9 आपके पास 45 इसका आंसर आएगा। और हम ये लिख पाएंगे कि 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आंसर 45 आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दूँ कि ये भी जो मैं आइडेंटिटीज़ का जिक्र कर रहा था उससे भी सॉल्व किया जा सकता है। और अगर आप इसके भी स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर a - b और a + b का प्रोडक्ट आ रहा है, और इस प्रोडक्ट को अगर आप सॉल्व करते हैं तो a² - b² ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता था। ये आपका ये अल्टरनेट सॉल्यूशन बन सकता है। तो मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह इसको किया जा सकता है। अगर आपने वैसे कर लिया था अटैम्प्ट करते हुए तो वो भी ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, और इसमें भी सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन के SOL ही लिखते हैं, टाइम सेविंग हो जाएगी। -3 - 3 आयोटा का होल स्केयर, और यहाँ पर भी अगर आप फार्मूला देखें तो a - b का होल स्केयर फार्मूला अप्लाई होता है, a² + b² - 2ab, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये -5 का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपकी -3 आयोटा का स्केयर आ जाता है, वैसे 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, और फिर -2 टाइम्स और साथ -5 और साथ आपके 3 आयोटा आ जाएगा। इसकी आप कंपैरिजन करें ना इन दोनों को तो ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। a की वैल्यू -5 आएगी और b की वैल्यू 3 आयोटा आएगी, माइनस नहीं आएगा क्योंकि फार्मूला में ऑलरेडी यहाँ पर माइनस मौजूद है। -5 का स्केयर कितना आता है 25, और 3 आयोटा का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 = 10 और 10 3 = 30 आयोटा आ जाएगा। अगले स्टेप में आप ये 25 आयोटा स्केयर की वजह से -9 और यहाँ पर +3 आयोटा लिखेंगे। यहाँ मेंशन कर दें कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर था, और 25 में से जब 9 माइनस किया जाता है तो आपके पास 16 + 3 आयोटा आंसर आता है। और इसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं कि -5 - 3 आयोटा का जब स्केयर लिया गया तो आपके पास 16 + 30 आयोटा आंसर आया, या सिंप्लीफाइड फॉर्म आई, और ये आपने इस तरह हाईलाइट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11 करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। आप पहले की तरह ही करेंगे, इसका सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे, फिर यहाँ पर 1 + √2 आयोटा आ जाएगा, और इसकी प्रोडक्ट ली जाएगी 1 - √3 आयोटा के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले 1 के साथ एक एक्सप्रेशन किया जाएगा, दूसरा वाला जो √3 आयोटा लिखा हुआ है, और फिर √2 आयोटा के साथ आपने 1 - √3 आयोटा को सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 से जब करेंगे तो 1 - √3 आयोटा बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इसी तरह आएगा, और 7 आयोटा लिखा जाएगा। 1 है तो इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो रेडिकल साइन है उसके अंदर जाके 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ 6 आ जाता है, और 7 आयोटा स्केयर। अगले स्टेप में ये 1 इसी तरह आता है। इन दोनों को मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसको अगर प्लस डाल के लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आप यहाँ प्लस डाल दें, पॉजिटिव टर्म पहले लिख दें, और फिर नेगेटिव टर्म्स के √3 डाल दें, और 7 आयोटा, और इस वाले को आयोटा स्केयर की वजह से +√6 आ जाएगा। यहाँ पर मेंशन कर दें कि आयोटा स्केयर -1 के बराबर लिया गया। अगले स्टेप में ये 1 इसी तरह आ जाता है, और यहाँ पर 1 और √6 आपने कंबाइन कर देने, ये रियल पार्ट हो जाएंगे, और √2 और √3 के साथ आयोटा ये आपके इसके इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन पे आपने इस तरह मार्किंग भी कर लेनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपके पास √2 आयोटा और √2 - आयोटा। अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को गौर से देखें तो इनकी टर्म्स सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है बीच में। तो ये आपके पास एक फार्मूला बनता है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आपके पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा √2 प्लस आयोटा और फिर आ जाएगा √2 माइनस आयोटा इक्वल्स टू एक दफ़ा एक टर्म का स्केयर आता है, फिर माइनस डाल के दूसरी टर्म का स्केयर यानी आयोटा का स्केयर आ जाएगा। √2 का स्केयर 2 ही होता है और माइनस के बाद आयोटा स्केयर है। आयोटा स्केयर अगर आपके को याद हो तो ये -1 के बराबर था। इसको यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कीजिएगा, जल्दी में आपका काम ख़राब हो सकता है। अच्छा, फिर ये 2 माइनस और माइनस +1 बनेगा जो कि यहाँ पर 3 आ जाता है। और सवाल हमने जो शुरू किया था वो किया था √2 प्लस आयोटा से और यहाँ पर √2 माइनस आयोटा दूसरा टर्म थी इसकी। तो ये आपने हाईलाइट कर देना है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।